विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में पादप जगत के ब्रायोफाइटा ग्रुप का अध्ययन करेंगे। ब्रायोफाइटा पादप जगत का एक ऐसा पादपों का समूह है जिसे उभयचर समूह भी कहते हैं। चूंकि इसमें जो पादप पाए जाते हैं उनका जीवन चक्र दो प्रकार के आवास में पूर्ण होता है। जीवन की कुछ प्रक्रियाएं जैसे कि निषेचन वो जल के अंदर ही संपादित होती हैं, अर्थात निषेचन की क्रिया के लिए जल आवश्यक होता है। इसी संदर्भ के आधार पर इसे पादप जगत का उभयचर कहा गया। चूंकि ब्रायोफाइटा से पादपों ने स्थल पर आना प्रारंभ कर दिया था। अभी जो मैंने एल्गी में पादपों को पढ़ा उसमें ज्यादातर लवड़ी और अलवड़ी जल में शैवाल पाए जाते थे, लेकिन जैसे ब्रायोफाइटा की ओर देखते हैं तो इसमें वो सभी पादप हैं जिन्होंने जल से निकल पर स्थल पर आकर के अपना जीवन चक्र करना आरंभ किया, और इसी आधार पर इसे पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। साधारण भाषा में इस ब्रायोफाइटा को मांस व लिवरवर्ट भी कहते हैं। इनकी विशेषताओं के बारे में जानने की कोशिश करें कि वास्तव में इस ब्रायोफाइटा के पादपों में कौन से विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जिनके आधार पर हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए असंवहनी नॉन वेस्कुलर बंडल, यानी इस संघ में पादप जो पाए जाते हैं उनमें वेस्कुलर बंडल जो संवहनी ऊतक होता है वो विकसित नहीं होता है। संवहनी बंडल का मतलब है जाइलम और फ्लोएम। ये दो ऐसे विशिष्ट ऊतक हैं जिन्हें हम संवहन ऊतक कहते हैं, वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। इनका पूरी तरह से अभाव पाया जाता है। अगली बात है कि इनके जो निम्न श्रेणी के पादप होते हैं वो शूकाय होते हैं। शूकाय का मतलब ये होता है कि पादप जो है जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता है, यानी पादपों में जड़, तना और पत्ती जैसी कोई संरचनाएं नहीं पाई जाती। लेकिन जो उच्च पादप हैं, इसी ब्रायोफाइटा में उच्च पादप हैं, उनमें उस श्रेणी के पादप हैं उनमें तने और पत्तियों के समान कुछ रचनाएं पाई जाती हैं। और इन पादपों में जड़ें तो नहीं पाई जाती, लेकिन जड़ों के समान इनकी रचनाएं वेंट्रल सरफेस पर पाई जाती हैं। क्योंकि ये पादप जो शूकाय होते हैं तो शूकाय पादपों में दो तल पाए जाते हैं, एक तो डॉर्सल सरफेस होती है और एक वेंट्रल सरफेस होती है। तो वेंट्रल सरफेस पर, अधर तल पर कुछ एक कोश की रचनाएं पाई जाती हैं तंतुओं के रूप में, और इन रचनाओं को कहते हैं मूलाभास, यानी राइजोइड्स, जो हमें जड़ का आभास कराती, इसीलिए इसका नाम हो गया मूलाभास। तो शूकाय में मैंने बताया कि दो तल होते हैं, थैलस रूपी संरचना होती है। थैलस का मतलब मैंने बताया कि ऐसा पादप शरीर जो जड़, तना और पत्तियों में विभाजित ना हो, इसको थैलस या शूकाय कहते हैं। तो इसके दो तल होते हैं, डॉर्सल सरफेस पर जननांग पाए जाते हैं और वेंट्रल सरफेस पर मूलाभास पाए जाते हैं। इनमें यदि हम लिंग की दृष्टि से देखें तो इनमें सामान्यतः पादप दो लिंगी होते हैं। एक ही पादप में नर और मादा जननांग पाए जाते हैं, और कुछ पादप एक लिंगी भी होते हैं जो अलग अलग पादपों में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसको पुधानी कहते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसको स्त्रीधानी कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिसको पुधानी कहते हैं ये पादप में डॉर्सल सरफेस पर स्थित होते हैं, और पुधानी में ही मेल गैमीट का निर्माण होता है। ये पुधानी रचनाएं पुधानी धर, यानी इसको पुधानी धर एक तंतु में संरचना है जिसमें पुधानी लगी रहती है। इंथ्रीडियम पुधानी को कहते हैं, इंथ्रीडियोफोर्ड उस पुधानी धानी धर को कहते हैं। और इसी तरह आर्चिगोनियम स्त्रीधानी, आर्चिगोनियोफोर जिस तंतु में रचना के ऊपर स्त्रीधानी लगी रहती है उसे आर्चिगोनियोफोर कहते हैं। उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अर्थात इक सेल्स का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन के लिए ब्रायोफाइटा के पादपों को
जल की आवश्यकता होती है, अर्थात निषेचन की क्रिया के लिए जल आवश्यक है। इसके अलावा इस ब्रायोफाइटा में जो पादप है उसमें गैमीटोफाइट और सप्रोफाइट दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। सप्रोफाइट जो अवस्था होती है, जो दुगुणित अवस्था है, ये कैसी अवस्था है? दोगुणित। चूंकि जब मेल और फीमेल गैमीट का निर्माण होता है, निर्माण होने के बाद जाइगोट का निर्माण होता, और जाइगोट से ही बाद में उन्हीं संरचनाओं डेवलपमेंट के बाद में अंकुरित होकर के सैप्रोफाइट रचना का निर्माण होता है। तो ये जो सैप्रोफाइट है, जिसको बीजांडविद अवस्था कहते हैं, ये 3 भागों में विभाजित होती है, पाद, सीटा और कैप्सूल। और जो युग्मोद्भिद अवस्था है, गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट अवस्था, ये अगुणित अवस्था होती है। अगुणित यानी सूत गुणता के हिसाब से ये अगुणित अवस्था है। तो ये कुछ संक्षिप्त लक्षण है। अब हम ये जानने की कोशिश करें कि इस जो ब्रायोफाइटा है, जो पादप जगत में इसको उभयचर की संज्ञा भी दी गई है, इसको आगे चल के 3 समूहों में विभाजित किया गया है। ये वर्गीकरण है। पहला है हिपैटिसी। इसमें जो भी ब्रायोफाइट्स आते हैं उनको लिवरवर्ट कहते हैं, जिसमें रिक्सिया और मार्केंसिया है। इसके बाद मशाई, जिसमें फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया इसको मॉस भी बोलते हैं साधारण भाषा में, और इंथोसीरोटी, जिसमें इंथोसीरोज आता है। अब हम इसमें हिपैटिसी वर्ग के कुछ मेंबर और फ्यूनेरिया के कुछ मेंबर, यानी एक तो रिक्सिया के चित्र को देखेंगे और इसके बाद फ्यूनेरिया को चित्र देखेंगे। जो रिक्सिया है, ये एक लिंगी पादप होता है, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग पादपों में पाए जाते हैं। फ्यूनेरिया का चित्र भी देखेंगे। फ्यूनेरिया में देखेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था कि सैप्रोफाइट होता है, वो पाद, सीटा और कैप्सूल में विभाजित होता है। इसको हम देख सकेंगे फ्यूनेरिया के केस में कहाँ पर पाद, सीटा और कैप्सूल है। और इसके अलावा जो बेंटर और डार्फेस सरफेस है, इसे हम रिक्सिया और मार्केंसिया में देखेंगे। तो आओ देखते हैं, इनके चित्र के द्वारा इनका अध्ययन करते हैं। इस हिपैटिसी वर्ग के अंतर्गत मार्केंसिया की संरचना कैसी होती है, और इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहाँ पाए जाते हैं, मूलाभास कहाँ स्थित होता है, किस तरह की ये शुकाय संरचना होती, चित्रों के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे। ये जो ऊपर सरफेस देख रहे हैं, यह डॉर्सल सरफेस, नीचे की तरफ देख रहे हैं, यह है वेंट्रल सरफेस, यह स्त्रीधानी है, आर्चिगोनियम इसको कहते हैं, और ये जो संरचना अभी मैंने बताया था, इसको कहते हैं स्त्रीधानी धर। और ये जो संरचना है, यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसके इस नीचे जो वेंट्रल सरफेस है, इसी पे एक कोशिकी रोज जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, और इनको कहते हैं मूलाभास, रायोजॉइड्स। ये जो बीच में मध्य रेखा, इसमें जिम्मा कप पाए जाते हैं, कप की आकृति की संरचनाएं, जैसे कप होता है उसी के आकृति की संरचनाएं पाई जाती हैं। ये इनको कहते हैं जेमा कप। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये है मादा शुकाय का। ये देख रहे हैं, ये है मादा पादप। और चूंकि यह पादप एक शुकाय अवस्था में है,
तो इसको यहाँ शूकाय लिख लेते हैं। और इसमें आप देख रहे होंगे कहीं भी ये पादप जो है जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं है। इसमें एक शूकाय जैसी संरचना है और जड़ों का भी निर्माण नहीं, लेकिन एक कोश की आकृति है जो स्थिर करती है पादप को किसी चट्टान पर या अन्य किसी ठोस आधार पर, जिससे ये अवशोषित करते हैं जल और खनिज लवणों का, और इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। आगे दूसरा देखें इसी में नर पादप को, और जिसमें एंथ्रीडियम पाया जाता है। ये पुधानी है और ये पुधानी धर है। इसी तरह इसमें भी जेमा कप पाई जाती है। ये जेमा कप और वेंट्रल सरफेस पर मूलाभास, मूलाभास। और ये जो पादप है ये नर शूकाय है, नर पादप या शूकाय कहें इसको। और ये मार्केंशिया के शूकाय हैं दोनों, इसके मार्केंशिया। इसके अलावा ये मसाई में हो गया, हिपैटिसी में हो गया, सॉरी, और मसाई में देखते हैं फ्यूनेरिया को, उसका कैसा चित्र होता है, जिसमें जो उसका सैप्रोफाइट बॉडी है वो इधर देख लेते हैं। मसाई में जो इसका ग्रुप है उसमें फ्यूनेरिया है, इसको मॉस भी कहते हैं। इसको देखते हैं कैसे 3 भागों में बटा हुआ है। ये यहां से यहां तक पोर्शन इसको कहते हैं सीटा। यह है कैप्सूल, और ये जो पोर्शन है इसको कहलाते हैं पाद। और इसी पाद में पाए जाते हैं रायोजाइट्स, मूलाभास। ये है मूलाभास, मूलाभास। और ये इसका मुख अक्ष है, मुख अक्ष। ये काफी छोटे पादप होते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि ये फ्यूनेरिया है, मॉस मसाई ग्रुप में है। और इसमें जो ये अवस्था आप देख रही सैप्रोफाइट है, सैप्रोफाइट यानी बीजाणुविद अवस्था का चित्र है। बीजाणुविद अवस्था मैंने बताया था 3 भागों में बटी हुई है। एक ये भाग है, दूसरा ये भाग है, और तीसरा है कैप्सूल। तो 3 भागों में विभाजित होती है। तो इस तरह डायग्राम के भी आपने द्वारा देखा कि इनका जो शारीरिक संरचना है वो कैसी होती है। इधर आप देख रहे हैं कि ये थैलस अवस्था में है, उधर देख रहे हैं कि ये आपको पत्ती जैसी संरचना तो दिखाई दे रही, लेकिन पत्तियों सदृश है। एक वास्तव में ये तना और पत्ती नहीं, जैसे मैंने मुख अक्ष लिख दिया आपको ऐसा महसूस हो रहा कि ये तना है, ये जड़ें जैसी महसूस हो रही, वास्तव में नहीं है, ये आभास करा रही हैं। यानी पत्ती सदृश, तने और पत्ती सदृश संरचनाएं पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें पत्ती, जड़ और तने में ये पादप विभाजित नहीं होते हैं, ज्यादातर शूकाय होते। उच्च वर्ग के कुछ पादपों में पत्ती और तने सदृश कुछ रचनाएं जरूर पाई जाती हैं जो हमें पत्ती और तने का आभास कराती हैं। तो इस तरह मैंने ये ब्रायोफाइट्स में देखा, इनके मैंने लक्षणों का अध्ययन किया और किस तरह से इसमें जननांग पाए जाते हैं, किस तरह से इनके लक्षण हैं, किस तरह के आवास में ये पाए जाते हैं, इन सभी बातों को देखा। डायग्राम के माध्यम से देखा कि इनकी शरीर की संरचना कैसी होती, कैसे इन्हें शूकाय इनको क्यों कहते हैं, और इसमें जो जननांग होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं। तो आप देख रहे हैं सभी जननांग, इसमें भी देख रहे हैं, उसमें भी देख रहे हैं। मार्केंशिया के दोनों पादपों में एक लिंगी पादप है, नर पादप अलग है, मादा पादप अलग है।
इसमें देख रहे हैं कि जो डॉर्सल सरफेस है दोनों की, डॉर्सल सरफेस पर ही जिम्मा कप और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं और वेंट्रल सतह पर मूलाभास रचनाएं पाई जाती हैं।